Rukmani Sharma. In today's video, we are going to discuss the MCQs, यानी कि multiple choice questions of the chapter Kings and Kingdoms. Question number 1. Raj Tarangani, a book that generally recorded the heritage of Kashmir. राज तरंगनी एक किताब जिसमें कि कश्मीर की विरासत को रिकॉर्ड किया गया है और ये किया गया था 12th सेंचुरी में. वॉज रिटन बाय, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी कल्हण के द्वारा. वेटी इज ए, वेटी क्या होता है? ये टैक्स होता है. चहमान्स रूल्ड ओवर द, चम्मान जिन्हें बाद में चौहान कहा गया, उनका राज्य कहाँ था? कहाँ वो रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे? दिल्ली और अजमेर में. चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. जो चोल के समय में ब्रॉन्ज की इमेज बनती थी वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती हैं. फॉलोइंग सोर्सेज यूज बाय द कल्हण एक्सेप्ट. कल्हण जिन्होंने राज तरंगनी लिखा उनके द्वारा बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए गए लिखने के लिए. उनमें क्या नहीं यूज़ किया गया था? पेंटिंग्स यूज नहीं की गई थी. उन्होंने डॉक्यूमेंट भी यूज़ किए थे, आई विटनेस अकाउंट भी यूज़ किए थे, इंस्क्रिप्शन शिलालेख भी यूज़ किए थे. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला किंगडम? चोला किंगडम का फाउंडर यानी कि नींव रखने वाला कौन था? वो था विजयालय. किताब अल हिंद रिटन बाय, किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? अल बिरूनी के द्वारा. सोमनाथ टेम्पल इज इन, गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल. सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, किसानों की बस्तियां नॉन एज, जिन्हें उर कहते हैं, बिकेम प्रोस्पेरस, वो समृद्ध बन गई. विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, जब सिंचाई एग्रीकल्चर में, खेती में सिंचाई का प्रसार हुआ. द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम. रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो लोग काम करते थे वो ज़्यादातर भर्ती किए जाते थे. रिक्रूट का मतलब है भर्ती करना, नौकरी पर लगाना. इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जो ज़्यादा प्रभावी पावरफुल फैमिलीज होती थी, जिसमें ज़्यादातर तो राजा के रिश्तेदार ही होते थे. महमूद ऑफ गजनी वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान. जो महमूद ऑफ गजनी था वो अफगानिस्तान का शासक था. द स्पेशलिस्ट वर्कड एट द टेम्पल एंड लिव्ड नियर इट. वो स्पेशलिस्ट जो टेम्पल में काम करते थे उसके आसपास ही रहते थे, वो ये सब थे. डांसर्स भी थे, कुक भी थे, स्वीपर भी थे, और भी काफ़ी सारे आपके लेसन में है. गार्लैंड मेकर्स थे. राजा सन कौन था? राजेंद्र फर्स्ट. A minor chiefly family known as the Mutteriyar held power in the, एक छोटी माइनर चीफली फैमिली, एक मतलब सरदारों की फैमिली जो हेड होते थे उनकी फैमिली, जिन्हें कि मोटियार से कहा जाता था, वो कहाँ रहती थी? कावेरी डेल्टा में. त्रिभुवन चक्रवर्तीन मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, यानी कि तीनों लोकों का स्वामी. किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ. राजा लोग ज़्यादातर ब्राह्मणों को दान देते थे. क्या? लैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन्वॉल्व इन द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल्स. जो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल थे उसमें कौन से तीन रूलर इन्वॉल्व थे? कन्नौज बहुत पावरफुल था, वेल्दी था, तो उसके कंट्रोल के लिए तीनों लड़ते रहते थे. गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज. द सिटी ऑफ कन्नौज इज इन द गंगा वैली. जो कन्नौज सिटी है वो गंगा वैली में है. हिरण्य गर्भा रिचुअल्स, ये एक रिवाज होता था, वर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मणों की हेल्प से किया जाता था. The river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. जब कोई भी रिवर कावेरी इधर आके गिरती है, बे ऑफ बंगाल इधर है, आप जानते हैं अगर आपने मैप देखा है, इधर है. तो रिवर
यहाँ पर गिरने से पहले अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेज में ऐसे बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं डेल्टा, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। हु वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, कांचीपुरम के पल्लवा राजाओं के सबॉर्डिनेट कौन थे? चोल। द चोला किंग हु ब्रॉट हाफ ऑफ सिलोन अंडर हिज कंट्रोल, वो चोल राजा जिन्होंने आधे सिलोन को, लंका को अपने कंट्रोल में ले लिया था, वो था राज राजा फर्स्ट। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आप वेट करिए, जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी वीडियो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कभी कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। थैंक यू।